नमस्कार, जय जोहार साथियों। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ में है मेरे सहयोगी मयंक ठाकुर। इन दिनों छत्तीसगढ़ की जनता बेहद आक्रोशित है। और आक्रोशित क्यों है? इसका कारण भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जब से सरकार बनी है तब से हत्या, एक्सीडेंट या फिर फर्जी मुठभेड़ के आरोप, इन तमाम आरोपों से साय सरकार लगातार घिरती नजर आ रही है। जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है उसके एक महीने बाद साध राम यादव हत्याकांड से छत्तीसगढ़ में भूचाल मच जाता है। ये वो जिला है, ये वो क्षेत्र है जहां से गृह मंत्री आते हैं, विजय शर्मा यहाँ से आते हैं। और साध राम गौ सेवक साध राम यादव के हत्याकांड से काफी ज्यादा खलबली यहाँ पर मचती है। इसके पाकिस्तान से तार जुड़े होने की भी बात निकलकर सामने आती है। उसके बाद दूसरी बड़ी घटना घटित होती है बेमेतरा में, जहां पर पिकअप पलट जाती है। उसके बाद दुर्ग की बात कर ले, वहां पर भी गाड़ी पलटने से बड़ा हादसा होता है। कुकदूर की अगर हम बात कर ले, 19 बैगा आदिवासी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय अभी भी बना हुआ है, जिसके लिए आज बस्तर बंद का भी ऐलान किया गया है, वो है पीड़िया मुठभेड़, जिसमें भले ही पुलिस 12 नक्सलियों को मारने का दावा कर रही हो, लेकिन ग्रामीणों की अगर हम बात करें और खुद नक्सलियों की ओर से जारी किए गए पर्चे की अगर हम बात करें, तो नक्सलियों ने साफ तौर पर यह बात स्पष्ट कह दिया है कि मारे गए 12 लोगों में केवल 2 व्यक्ति ही नक्सली संगठन से जुड़े हुए थे, बाकी 10 मासूम आदिवासी हैं जिन्हें पुलिस ने मारा है। और वहीं ग्रामीण भी लगातार इस बात को कह रहे हैं। इसको लेकर बयानबाजी, राजनीति काफी ज्यादा गरमाई हुई है। इस पूरे मामले पर जांच की बात दीपक बैज कह रहे हैं। और जो सबसे बड़ी घटना बेमेतरा ब्लास्ट की, जहां पर बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है, कितने लोग इस बारूद में ढेर हुए, इसका स्पष्ट आंकड़ा अभी तक प्रशासन की ओर से जारी नहीं किया गया। अब जो परिजन है वो मिट्टी के पुतले बनाकर अपनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। और ये मार्मिक तस्वीर और ये हृदय विदारक घटना जितना ही सुनने में रूह कांपा देने वाला है, उतना गुस्सा भड़काने वाला भी है। समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आक्रोश है ये कब थमेगा, और क्या ये लगातार जो आरोपों से घिर रही है शायद सरकार, क्या वो उतनी मुस्तैदी से इन तमाम बड़ी घटनाओं पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, कहां तक क्या मामला पहुंचा है। ये तमाम बातें यहां पर सवाल के लहजे से हम ले रहे हैं और इस पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। मयंक, साध राम हत्याकांड को बीते जनवरी में ये घटना हुई थी और आज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और अब जून लगने वाला है, 6 महीने होने को आ रहे हैं। इस पे जांच की बात कही गई, उसके बाद अब इस पर किसी तरह की कोई स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही, अपडेट निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं। उसके बाद दुर्ग में बड़ा एक्सीडेंट होता है, बस पलट जाती है, 19 आदिवासी बैगा आदिवासी मर जाते हैं पिकअप पलटने से। कवर्धा का ही क्षेत्र बेमेतरा में ब्लास्ट हो जाता है। और ये जो जिले हैं और ये जो इलाका है, ये गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा के अंतर्गत आता है और इसलिए सवालों के घेरे में लगातार यहाँ पर गृह मंत्री आते हैं। कितना कुछ समझ पा रहे हैं? बिल्कुल पूजा, लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी की शायद सरकार बनी है, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि सब कुछ हालात बदल जाएंगे, क्योंकि विपक्ष में रहते बीजेपी तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरती रही और सरकार बनने के बाद जिस तरह से जो है कई तरह के निर्णय भी लिए गए, कैबिनेट में कई कई निर्णय लिए पिछली सरकारों के, चाहे पीएससी मसले को लेकर जो है वो सीबीआई को जांच की सिफारिश करने की बात हो, पीएम आवास की योजना की जो है पुरानी किस्त रुकी किस्त देने की बात हो, या फिर 3100 देने की बात हो, महतारी वंदन देने की बात हो, कई तरह की योजनाओं को लेकर निर्णय तो लिए गए, लेकिन सरकार का जो है विवादों से नाता छूट नहीं रहा है। हम देख रहे हैं कि सरकार बनने के बाद जिस तरह से साध राम यादव की जो हत्याकांड हुई है, उस घटना ने पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक भूचाल ला दिया। सबसे बड़ी बात है कि उस दरमियान जो है विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी चल रहा था और इसने बैठे बिठाए कांग्रेस को बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया। कांग्रेस ने पूरी तरह से सदन पर आक्रामक होते हुए बीजेपी को पूरी तरह से घेरेबंदी की और तो और कांग्रेस ने विधायक दल को भी कवर्धा में भेजा। और सबसे बड़ी बात है कि यादव समाज से ताल्लुकात रखता था साध राम यादव परिवार, और उसे लेकर वहां पर कांग्रेस ने बंद का आह्वान भी किया और वहां पर डेलीगेशन ओबीसी समाज को साधने के लिए पूरी तरह से यादव समाज के जो विधायक है, ओबीसी विधायक है, उनको वहां पर जाकर परिवार से मिलने के लिए भेजा था। और बाद में इसका बहुत इफेक्ट हुआ।
और कहीं ना कहीं लगातार ओबीसी समाज जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस लगातार ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश करती दिखी है। और इस चुनाव में हमने देखा कि जब लोकसभा चुनाव आता है तो यही ओबीसी समाज को लेकर पूरी राजनीति केंद्रित रहती है। हमने देखा है कि ओबीसी समाज को फोकस करते हुए कांग्रेस ने लगातार कई कई लोगों को टिकट दी है। साहू समाज, यादव समाज से जो टिकट दी गई है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी माना जा सकता है। और ये चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी पीछा नहीं छोड़ रही है। बीजेपी ने जिस तरह से साहू समाज के जो सांसद के टिकट काटी है उसे लेकर गाहे बगाए ये खबर निकल कर आ रही है कि साहू समाज कुछ हद तक जो है बीजेपी से नाराज भी चल रहा है। साहू समाज की भीतर खाने में बैठकें हो रही हैं और कहीं ना कहीं हम छत्तीसगढ़ में मानते हैं कि साहू समाज पूरी तरह से एकजुट होकर जो है वो सत्ता बदलने में पूरी तरह से भूमिका निभाता रहा है। हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव के दरमियान भी जब अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी के, उस दरमियान पूरी तरह से साहू समाज ने बीजेपी को वोट दिया था। चलिए वो साहू समाज की बात तो अलग है, लेकिन जो आरोपी हैं आरोपी पे हम बात कर ले आते हैं इस पे, क्योंकि अब जो घटनाएं जो हो रही है, क्योंकि हम घटनाओं की बात कर रहे थे, अब जो लगातार घटनाएं हो रही है, जिस तरह से एक्सीडेंट की बात हो रही है लगातार, जो इसमें सरकार प्रशासन की लापरवाही भी लगातार निकल कर आ रही है। लगभग जो घटनाएं हुई है उसमें 3 बड़ी घटनाएं हम जिक्र कर लेते हैं। कुम्हारी में जो बस का एक्सीडेंट हुआ था, कुकुदुर के एक्सीडेंट की बात हो और जो है एक बैगा आदिवासी परिवार की बात हुई, तीनों घटनाएं सड़क एक्सीडेंट होती है। और इसमें कहीं ना कहीं परिवहन विभाग और शासन प्रशासन जो है पूरी तरह से कटघरे पे आ रहा है। लगातार ये बात निकल के आ रही है कि सरकार बनने के बाद बड़ी बड़ी बातें तो की जा रही, बड़े बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक कसावट नहीं आ पा रही है। बेमेतरा हादसे के बाद भी लगातार ये बात निकल के आ रही है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भाई अभी तक के प्रशासन जो है कि इस फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पाई है, फैक्ट्री प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। वहीं विपक्ष ने जो बीजापुर में पीड़िया मुठभेड़ हुआ है, उस पीड़िया जो नक्सल एनकाउंटर है उसे लेकर भी लगातार जो है आरोप लगाता नजर आ रहा है। तो सरकार लगातार गिरती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं शायद सरकार के लिए मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इतनी घटनाओं के बाद भी, इतने समय होने के बावजूद भी एक्शन मोड पे सरकार नहीं नजर आ रही है। और तो और हम देख रहे हैं कि भले सरकार बनने के बाद 100 से ज्यादा नक्सलियों को एनकाउंटर करने के बाद सरकार दावा कर रही है, लेकिन इससे फर्जी मुठभेड़ के जो आरोप है उससे भी बचना आसान नहीं नजर आ रहा है। और लगातार कांग्रेस इसको लेकर एक्शन मोड पे नजर आ रही है। कांग्रेस ने इसके लिए जो है जांच कमेटी भी बनाई और जांच कमेटी ने आकर बीते दिनों अपनी रिपोर्ट जाहिर की। बहुत हैरान करने वाली रिपोर्ट थी। बीते दिनों दीपक बैज ने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई आरोप जो है सरकार पर लगाया है। पूजा बिल्कुल, और बात केवल एक्सीडेंट की नहीं, बात केवल हत्याओं की नहीं, और बात केवल एनकाउंटर तक ही सीमित नहीं रह जाती, क्योंकि अगर हत्या की बात करें तो गोली मारकर जो है कांग्रेस नेता की भी हत्या नारायणपुर में कर दी जाती है। और ये लगातार सवालों के घेरे में सरकार भले ही नक्सलियों से कैसे निपटे, शांति वार्ता कैसे बस्तर में आए, इसको लेकर कुछ दिन पहले विजय शर्मा हाथ जोड़कर बकायदा पीसीसी चीफ से सुझाव जरूर मांगते हैं, लेकिन जो ये घटनाएं हो रही हैं तमाम तरह की, इसको लेकर कोई भी आक्रामक रवैया यहां पर सरकार की ओर से देखने को नहीं मिल रहा। और लगातार इन्हीं बातों को ध्यान पे रखते हुए जो छत्तीसगढ़ की जनता है उनका गुस्सा फूट पड़ा है। अगर हम लाइव करते हैं या कुछ खबर हम अपडेट करते हैं उसमें लोग अपनी भड़ास निकालते हैं, लिखते हैं कि शायद सरकार और बीजेपी को यहां पर जिताई है और इस तरह के जो हालात है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। और लगातार इस तरह के बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है। अभी तक जो पीड़िया मुठभेड़ को लेकर 12 लोगों की मौत, 12 नक्सलियों के एनकाउंटर की बात यहां पर पुलिस कर रही है, दावा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब नक्सलियों ने खुद पर्चा जारी कर दिया, सरकार के पास जवाब नहीं है कि जो 10 मरे हुए लोग हैं वो वाकई में ग्रामीण थे, वो नक्सली थे। इसको लेकर अभी तक किसी भी तरह का स्पष्ट बयान न सरकार पेश कर पाई, न शासन पेश कर पाया, न प्रशासन की ओर से कोई जानकारी निकलकर सामने आई। हालांकि कहीं ना कहीं भीतर खाने ये बात जरूर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार भी समझ रही है कि गलती तो हो गई है। और इस मामले को लेकर आज बस्तर बंद कर दिया गया है। बस्तर बंद के साथ ही साथ लगातार जो कांग्रेस है आक्रामक मोड में नजर आ रही है। सवाल बहुत सारे हैं और सीपीआई नेता मनीष कुंजाम ने भी एक जांच कमेटी बनाई थी और वो खुद जाकर मिले थे। उन्होंने भी ये आरोप लगाया, गूंगे बहरे जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो पेड़ों पर चढ़े थे, उन्हें यहाँ पर मारा गया। यानी कि इस तरह की क्रूरता केवल अपने वर्दियों में मेडल्स बढ़ाने के लिए, स्टार्स बढ़ाने के लिए कर दी जाती है और सरकार इस तमाम मामलों पर चुप्पी साधे हुए है। अगर हम बात कर लें कि बेमेतरा ब्लास्ट को लेकर वाकई परिजन चाहते थे कि जो प्रबंधक है इस कंपनी के, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो बातें निकलकर सामने आ रही है
प्रशासन ये कह रहे हैं, कलेक्टर ये कह रहे हैं कि भाई जो कंपनी मालिक थे, जो प्रबंधक थे, वो पैसा दे देंगे 5-5 लाख रुपए मुआवजा। यानी कि आपकी बातें बकायदा प्रबंधक के साथ हो रही है, लेकिन आप उनको सामने नहीं ला रहे। यानी कि परिजन जो अपनों को खोए हैं उनके लिए आपकी कोई सहानुभूति नहीं है। आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं प्रबंधक को कि उनके खिलाफ ये ग्रामीण का जो अगर आक्रोश फूटा तो कुछ बड़ा हादसा ना हो जाए। आप ये बातें कर रहे हैं, आप परिजनों के सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, बारूद के ढेर में अपनों के टुकड़े समेट रहे हैं। यहाँ पर इतने बेबस यहाँ पर ग्रामीण हो गए हैं कि अब वो पुतला बनाकर जो अपने लोग थे, किसी के पिता थे, पति थे, बेटे थे, वो उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। सरकार मौन है और ये आक्रोश केवल किसी एक जिले भर तक सीमित नहीं, क्योंकि जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, ये पूरा छत्तीसगढ़ महसूस कर पा रहा है। और इन तमाम जो घटनाएं हैं, इसको लेकर छत्तीसगढ़ की जनता काफी ज्यादा आक्रोशित है। हालांकि अब चुनाव खत्म हो गए हैं, इसलिए जिस तरह से एक्टिव मोड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नजर आई थी, जब ईश्वर साहू के साथ एक हादसा हुआ, भुवनेश्वर साहू उनके बेटे को मार दिया गया, तब यही बीजेपी है जो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक मुआवजे की बात कहती थी। लगातार कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी उनको घेरती थी और एक बड़ा यहाँ पर ट्रम्प कार्ड खेला जाता है। ईश्वर साहू को विधायक बना दिया जाता है, माफ कीजिएगा, विधायक के लिए उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है। और लेकिन सेम घटना जब घटित होती है गौ सेवक साधराम यादव को लेकर, जांच की बात कह दी जाती है, लेकिन अभी भी ये मामला ठंडे बस्ते में है। इसको लेकर कोई भी अपडेट निकलकर सामने नहीं आ रहा, केवल खानापूर्ति कर दी जा रही है। अब जो छत्तीसगढ़ की जनता है, जिनका ये आक्रोश है, उनके इस आक्रोश से कैसे निजात पा पाती है शायद सरकार, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक और मुझे और मेरे सहयोगी मयंक को दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार।